हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो देखिए हमारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। देखिए न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में बोले तो वो पोषक तत्व जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए वो पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है। तो जो न्यूट्रिएंट है वो हम इंसानों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। इसी तरह न्यूट्रिएंट हमारे पौधों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। पौधों को दो तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। एक होते हैं हमारे मैक्रो और दूसरे होते हैं हमारे माइक्रो। मैक्रो वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पौधों को लार्ज अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। कभी कभी इन्हें हम प्राइम न्यूट्रिएंट भी बोल देते हैं। मतलब ये तो पौधों को हर हाल में चाहिए ही चाहिए, और ये वो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं मैक्रो जो पौधों को लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे इन न्यूट्रिएंट के अलावा पौधों को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए। स्पेसिफिक मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी स्पेसिफिक हमारी पौधों के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो उन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट मतलब वो पोषक तत्व जो हमारे पौधों को चाहिए। अब उनको पौधों को ये पोषक तत्व देने के लिए, चाहे हमारे मैक्रो हैं चाहे हमारे माइक्रो हैं, हम दो तरीकों को यूज़ करते हैं। एक होते हैं हमारे मैन्योर और एक होते हैं हमारे फर्टिलाइज़र। मैन्योर हमारे क्या होते हैं? मैन्योर जो होते हैं हमारे वो पोषक तत्व होते हैं जो कि केमिकल फ्री होते हैं, जिनमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ जो कि बिल्कुल सच है। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि जो हमारे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ के जो शेफर्ड कम्युनिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो सारी घास और छोटे हरे पौधे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो 3 या 4 महीनों के लिए नीचे उतर आते हैं। जैसे खादी बगरवाल, गादी लोग और हमारे शेफर्ड्स, ये अलग अलग कम्युनिटी होती है जो हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में आपको मिलती है। तो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हिल्स के उससे। तो जब ये नीचे आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शेफर्ड्स कम्युनिटी ये हमारे फार्मर के साथ एक टाई अप कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा कि हमारी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमारी मेनली राबी और खरीफ की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो बीच में कुछ किसान तो क्या कर लेते हैं, छोटी मोटी फसल या फूल उगा लिए। कुछ किसान क्या करते हैं, सॉइल को, लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि लैंड जो है फर्टिलिटी को गेन कर लेगी, ताकि जो अगली पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये जो शेफर्ड कम्युनिटी होती है इसके साथ जो हमारे फार्मर हैं वो टाई अप कर लेते हैं। अब क्योंकि वो शेफर्ड कम्युनिटी नीचे आ गई तो उन्हें कोई जगह चाहिए, क्योंकि वो इतने सारे उसमें हैं, जिसे आप बोलते हैं ना घुमंतु जाति के, जिन्हें हम नोमैड्स बोल देते हैं। तो वो उनको इतना जगह चाहिए, कहाँ पर वो रहेंगे अपना सारा जानवरों के साथ, उनके सारे जानवर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो फार्मर हैं उनको वो अपना लैंड दे देते हैं कि आप यहाँ पे रहो। ठीक है। अब लैंड देते क्यों हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी, जो उनके साथ जितने भी जानवर होते हैं शेफर्ड कम्युनिटी के साथ, वो जानवर उस लैंड पर एक्सक्रीट करते रहते हैं, जिसे आप बोलते हैं ना, जैसे काउ डंग हो गया, जिसे हम बोलते हैं एनिमल डंग हो गया। ये एनिमल डंग जो है लैंड के लिए मैन्योर का काम करता है। और इस तरीके से साइंस में ना हम एक शब्द बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक इस तरह का बॉन्ड बना लेते हैं कि जब मेरे पास जो चीज़ ज़्यादा है वो तुम ले लो, और जो तुम्हारे पास ज़्यादा है वो तुम मुझे दे दो। तो इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो शेफर्ड्स हैं फार्मर के साथ एक सिम्बायोटिक बॉन्ड में आ जाते हैं, और इस बॉन्ड के साथ उनको रहने के लिए लैंड मिल जाती है, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी लैंड को फ्री में मैन्योर मिल जाता है। और इस तरीके से जो लैंड है वो धीमे धीमे न्यूट्रिएंट से एनरिच हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो वो हैं मैन्योर, कुछ जगह तो ऐसे मिल जाता है। अब हर जगह तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक बॉन्ड नहीं है
कि ज़रूरी कि हर जगह बन जाए। तो क्या किया जाता है गाँव में, वो लोग, क्योंकि गांव में लोग एनिमल्स को रेयर करते हैं, पालते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनिमल के वेस्ट को अपनी फील्ड पर छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, और धीमे धीमे वो वेस्ट जो है उसके न्यूट्रिएंट जो है सॉइल उसके न्यूट्रिएंट को गेन कर लेती है। ठीक है। अब इसी तरह हमारा होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में हम क्या करते हैं, देखो कंपोस्ट में हम एक बहुत बड़ा ना गड्ढा बना लेते हैं। अब ये जो गड्ढा होता है हमारा, ये कितना होता है, ये 4 से 5 मीटर लंबा, 1.5 से 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर के करीब गहरा होता है। इस गड्ढे में वो सारे जितने भी अपने जैसे हम बोलते हैं ना सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, और हमारे वो पौधे जो टूट गए हैं या जो ख़राब हो गए हैं, वो सारा का सारा वेस्ट जो होता है वो उस गड्ढे में वो डालते रहते हैं। जब वो गड्ढा भर जाता है तो उस गड्ढे को गीली मिट्टी से ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर गीली मिट्टी से ढककर उस पर पानी डालते रहते हैं। और फिर अगले 4 से 5 महीनों में वो कंपोस्ट वो पौधों के लिए एक नेचुरल हमारा क्या हो जाता है, बायो फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। अब अगर इन्हीं गड्ढों में क्या करते हैं हमारे फार्मर्स, केंचुओं को छोड़ देते हैं। केंचुए क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारे हमारे जो मटेरियल होते हैं ना, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, पत्तों के, पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं, सूखे पत्ते, ये सब इनको क्या करते हैं, खाते रहते हैं। खाते हैं तो ये ना सेक्रेट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है न्यूट्रिएंट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से इनके जो न्यूट्रिएंट हैं, सॉइल जब ये छोटे छोटे सेक्रेशन हो जाता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस तरीके से कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के ज़रिए हमारे फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी फील्ड को नेचुरल जो है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर देते हैं। एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, या कुछ लोग उसको मल्चिंग भी बोलते हैं। किसान क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे उगा लेते हैं अपनी फील्ड में। जब वो छोटे छोटे पौधे उगा लेते हैं और उग जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, ट्रैक्टर से उन पौधों को मिट्टी में मचल दिया जाता है, मतलब मिट्टी में एक तरह से क्रश कर दिया जाता है। मिट्टी में जब उनको क्रश कर दिया जाता है तो उनके सारे न्यूट्रिएंट धीमे धीमे मिट्टी में आ जाते हैं, और जो सॉइल है हमारी वो न्यूट्रिएंट से रिच हो जाती है। इस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो फर्टिलाइज़र्स को, मैन्योर को हमारे उसमें क्या करते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं। अब ये तो हमारे क्या हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। कुछ हमारी ऐसी सॉइल होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं या माइक्रो फर्टिलाइज़र होते हैं। वो उस सॉइल की वो उस क्रॉप्स की पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की नीड को पूरा करने के लिए डाला जाता है। तो ये हमारे जैसे हो गए नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटैशिक फर्टिलाइज़र हो गए हमारे, इस तरीके से या हमारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हो गए। इस तरीके से हमारे जो किसान हैं अपनी सॉइल में, अपनी सॉइल की जो उन्होंने क्रॉप उगाई है उस क्रॉप की न्यूट्रिएंट की नीड को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो जो ये हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं, इनमें एक फर्टिलाइज़र जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो हमारे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो ये नाइट्रोजन है, ये तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो इसे हम स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उससे भी पूरा कर लेते हैं, या हम अपने दालों वाले पौधे में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए, प्लांट्स की नीड को पूरा करने के लिए सॉइल को नाइट्रोजन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से एनरिच करने के लिए हम दालों वाले पौधे को भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे किसान हैं वो अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।